नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज वर्ल्ड में। और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल आपके जीवन में बहुत सारी सफलता आए आपको। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। इम्पॉर्टेंट वो इसलिए है क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में, वो चाहे आप अब स्कूल एग्ज़ाम्स दे रहे हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वो 2 या 5 मार्क्स के आते ही हैं। और वो टॉपिक इंटरेस्टिंग भी बहुत है। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक मुहावरे। टॉपिक इंटरेस्टिंग है तो हमारा पढ़ने का तरीका भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। वो ऐसे कि जैसे कि आप देख सक रहे हो, मैंने एक मुहावरा लिया है और उसके 4 ऑप्शंस भी हमने ले लिए हैं। तो जैसे मैं ऑप्शंस पढ़ूंगी तो सही ऑप्शन बताने से पहले आप लोग भी अपना सही ऑप्शन एक चूज़ कर लेंगे। तो उसके बाद हम अपने आप को करेक्ट करेंगे कि हम सही हैं या गलत है। इस तरह से टोटल आज हम 10 मुहावरे पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है, ये एक गेम की तरह होगा कि आप देखो कि आपको 10 में से कितने मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुहावरे। तो हमारा पहला मुहावरा है पाँव 12 होना। इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका? बसंत ऋतु का आगमन, भाग जाना। दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है अत्यधिक लाभ होना, और चौथा ऑप्शन है वर्ष भर काम करना। तो आप सभी ने सोचा कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा? हाँ, इसका सही ऑप्शन है अत्यधिक लाभ होना। पौ 12 होना का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लाभ होना। ठीक, तो अब आप देखिए कि आपका ये कैसा है आंसर। अब हम दूसरा मुहावरा पढ़ेंगे, घुटने टेकना। घुटने टेकने में पहला ऑप्शन है हमारा घुटने में दर्द होना, हार जाना, दुखी होना, विजय प्राप्त करना। तो इन चारों ऑप्शंस में घुटने में दर्द कौन सा है? घुटने में दर्द होना तो नहीं है, ठीक, या विजय प्राप्त करना भी नहीं है, दुखी होना भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? हार मान लेना। घुटने टेकना होता है ना कि मैंने उससे बहुत बहस करी लेकिन मैं उससे बहस में जीत ही नहीं सका, तो मैंने अपने अंत में आके मैंने अपने घुटने टेक दिए कि भाई तू ही सही, मैं गलत, मैंने हार मान ली, मैंने अपने घुटने टेक दिए। तो इसी तरह से अब हम तीसरा पढ़ेंगे अपना मुहावरा, कलेजे पर सांप लौटना। इस मुहावरे को तो ये काफ़ी प्रसिद्ध सा मुहावरा लगता है मुझे। तो कलेजे पर सांप लौटने का मतलब पहला ऑप्शन हमारे पास है दुखी होना, दूसरा दुश्मनी निकालना, तीसरा है ईर्ष्या से जल उठना, या फिर चौथा दीनता प्रकट करना। तो इसका सही उत्तर है ईर्ष्या से जल उठना। जैसे कि हम कई बार बोलते हैं कि मेरी कामयाबी देख के वो उसके तो सीने पे सांप ही लौट गए, या किसी का अच्छा देख के किसी को काफ़ी जलन हो, जेलस फील हो, तो उसको हम मुहावरे में जब प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे कलेजे पर सांप लौटना। तो इसी तरह से हम चौथा देखते हैं, अकल पर पत्थर पड़ना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसके लिए हमने 4 ऑप्शंस लिए हैं। पहला ऑप्शन है मूर्ख बन जाना, दूसरा है बुद्धि भ्रष्ट होना, तीसरा अपमानजनक बातें कहना, या फिर चौथा बेफिक्र होना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अकल पर पत्थर पड़ जाने का सही उत्तर है बुद्धि भ्रष्ट होना। इसको हम अगर वाक्य में प्रयोग करें तो क्या बोलेंगे कि एक चलते चलते काम को उसने बंद कर दिया, उसकी क्या अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। आप कोई भी वाक्य बना सकते हो अपने हिसाब से इसका। तो हमारा पांचवा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुहावरा है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आ भी जाता है, जिसको हम यूजली इसको हम प्रयोग भी नहीं करते हैं। तो मुहावरा है शैतान की आंत। इस मुहावरे का अर्थ आप मुझे बताइए क्या होगा? पहला इसका ऑप्शन है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, धूर्त मतलब जो बहुत बुरा हो, या फिर अत्यंत नगण्य वस्तु, नगण्य वस्तु मतलब बहुत छोटी सी कोई चीज़ है, या फिर बहुत लंबी वस्तु, या फिर अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो इसका अर्थ होगा बहुत लंबी वस्तु। शैतान की आंत होना मतलब बहुत। हमारा छठा मुहावरा है इलायची बांटना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा?
तो इसमें हमने 4 ऑप्शंस लिए हैं फिर से। पहला ऑप्शन है धोखा देना, दूसरा दावत देना, तीसरा प्रभावित करना और चौथा ऑप्शन है अपर्याप्त वस्तु होना। तो अब आप मुझे अब बताइए कि इसमें कौन-सा ऑप्शन होगा सही? तो इस मुहावरे का सही अर्थ है दावत देना। इस मुहावरे का सही अर्थ है सेकंड ऑप्शन दावत देना। आपके पास ये भी मुहावरा काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि इलायची बाँटना, मतलब इलायची जो होती है वो काफ़ी थोड़ी कॉस्टली आती है, तो इलायची बाँटना, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है इनफैक्ट। तो इलायची बाँटना मतलब होता है किसी को दावत देना। अब हमारा 7वां मुहावरा है बछिया का ताऊ। इसका अर्थ, अब ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इसका पहला ऑप्शन है कामचोर व्यक्ति, दूसरा है साहसी व्यक्ति, तीसरा अत्यंत मूर्ख व्यक्ति या चौथा अत्यधिक रौबदार व्यक्ति। तो इसका सही ऑप्शन आप सोचिए क्या हो सकता है? पहला हो सकता है नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा जी हाँ, इसका सही ऑप्शन है अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। बछिया का ताऊ मतलब अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। आगे हम चलते हैं 8वां अंधेर नगरी। ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा एक नाटक भी है शायद। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, इसका अर्थ क्या हुआ? इसके ऑप्शंस हैं, पहला राज्य विहीन स्थान जहाँ अंधेरा हो, या अन्याय की जगह, या सुनसान जगह। तो अंधेर नगरी मुहावरे का अर्थ होता है अन्याय की जगह, जहाँ पर कोई भी न्यायपूर्ण बात ना हो, वो जगह जहाँ अन्याय चल रहा होता है उसको बोलते हैं कि तो अंधेर नगरी है। यहाँ पे आप किसी भी इंसाफ वाली बात नहीं कर सकते, यहाँ बेइंसाफ़ी वाली बातें ही चलती है, अन्याय वाली बातें चलती है। तो आगे चलते हैं, हमारा 9वां मुहावरा है मुँह की खाना। मुँह की खाना, इसके ऑप्शंस है हार जाना, भोजन खा लेना, गिर जाना या भाग जाना। तो इसका ऑप्शन मुँह की खाना, भोजन खाना ये नहीं है, गिर जाना ये भी नहीं है। वैसे लोग ज़्यादातर कंफ्यूज आते हैं गिर जाना में और हार जाना में। तो इसका गिर जाना आंसर नहीं है, इसका सही उत्तर है हार जाना। मुँह की खाना, हार जाना। ठीक है, तो हमारा अब लास्ट हमारा मुहावरा है डपोर शंख। ये भी महत्वपूर्ण ही है, क्योंकि आज मैंने जो मुहावरे लिए हैं वो थोड़े से महत्वपूर्ण लिए हैं, ताकि आप लोगों को उनके, क्योंकि जो नॉर्मल चलते हैं ज़्यादातर वो तो आ ही जाते हैं, बट ये हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में जब कई बार हम मुहावरे प्रयोग कर भी लेते हैं तो ये ज़्यादातर हम नहीं करते हैं। तो डपोर शंख, इसका अर्थ क्या हुआ? डपोर शंख का अर्थ होता है, पहला ऑप्शन इसका है बहुत बड़ी गिनती, दूसरा है भारतीय शंख, तीसरा है विशेष तरह का शंख, चौथा ऑप्शन है बेसिर पैर की बातें करना। तो इसका सही उत्तर है बेसिर पैर की बातें करना, चौथा ऑप्शन। डपोर शंख का सही उत्तर हुआ बेसिर पैर की बातें करना, तो इसका चौथा ऑप्शन। इस तरह से ये थे आज हमारे मुहावरे जो हमने पढ़े। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये किस तरह के लगे। इसी तरह से हम और भी मैं कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे लेके आऊँगी। तो छात्र, ये थे आज के हमारा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक था मुहावरे जो हमने करे। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, जिससे मुझे इनकरेजमेंट मिलेगी और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए एक टॉपिक के साथ। धन्यवाद।